गंगे गंगे योब्रियात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। हर हर महादेव। सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को, सभी भक्तों को हाजिर हूँ मैं आप सबों के बीच में आज अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार कुछ ज्ञान की बातें लेकर के। आज का विषय है गंगा दशहरा और गंगा सप्तमी। इस वर्ष 2023 में किस तिथि को पड़ रहा है और इस गंगा दशहरा और गंगा सप्तमी का पौराणिक महत्व क्या है और इसका फलाफल क्या है, इसके बारे में आप सबों को विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं उपस्थित हूँ। आइए विषय पे चलते हैं। इस वर्ष गंगा सप्तमी 27 अप्रैल के दिन पड़ रहा है। वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी 27 अप्रैल और गंगा दशहरा ठीक उसके अगले महीने ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को दिनांक 30/5/2023 दिन मंगलवार के दिन गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। अब हम जानते हैं कि गंगा का इतना महत्व क्यों। तो जो श्लोक है इसका भावार्थ है गंगे गंगे योब्रियात् योजना नाम सतैरपि। कोई भी व्यक्ति यदि गंगा का नाम 1000 कोस दूर पे रह करके भी यदि गंगा गंगा उच्चारण करता है, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, उसका समस्त पाप का क्षय हो जाता है। विष्णु लोकम स गच्छति, और वह विष्णु लोक को जाता है। इतनी महती कृपा है माँ गंगा का। क्यों? इस गंगा को इस धराधाम पे लाने के लिए भागीरथी जी हजारों हजार वर्षों तक तपस्या करके माँ गंगा को इस धराधाम पे लाए। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वज जो थे उनकी मुक्ति नहीं हुई थी, और धराधाम पे जब गंगा जी आई तो उनके जितने पूर्वज थे वह सब मुक्त हो गए। गंगा सप्तमी जो हम लोग मनाते हैं, उस दिन गंगा की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के कमंडल से हुई थी। उस सप्तमी के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि थी, जिस दिन वह ब्रह्मा के कमंडल से चली। उस दिन की तिथि को गंगा सप्तमी के तिथि के नाम से जाना जाता है। गंगा माता की उत्पत्ति। अब गंगा दशहरा क्या है? भगवान ब्रह्मा के कमंडल से जब गंगा चली तो शंकर की जटा में विराजमान हो गई, और शंकर की जटा से जब निकली तब उस धराधाम पे आई। इस मृतलोक के धराधाम पे जिस दिन गंगा जी आई, उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि था। इस धराधाम पे जिस दिन गंगा माँ का अवतरण हुआ, उस दिन गंगा दशहरा के नाम से पर्व मनाया जाता है। उस दिन अधिक से अधिक गंगा जल का सेवन करें, गंगा में स्नान करें, गंगा जल का पान करें और ब्राह्मणों का दान दें। उसका फलाफल है अत्यंत अक्षुण, उसका फल होता है। इस गंगा दशहरा के दिन दशहरा यानी कि 10 पापों का शमन करता है गंगा दशहरा के पावन पवित्र पर्व। उस दिन यदि भगवान भोलेनाथ के ऊपर गंगा जल का 1 लोटा गंगा जल यदि आप चढ़ा दे रहे हैं, या 1 छींटा 1 बूंद यदि आपके शरीर पर गंगा जल पड़ जा रहा है, स्नान करें तो कोई बात नहीं, अगर स्नान न भी करें, अगर 1 बूंद गंगा का जल यदि आपके शरीर पे पड़ गया और भोलेनाथ के ऊपर आपने 1 लोटा गंगा जल अर्पण कर दिया, तो आपके 10 तरह का पाप का शमन होता है।
वो 10 पाप कौन कौन से हैं? ऐसे बहुत से हम लोग पाप हर दिन करते हैं। हर वर्ष की तो बात छोड़ें, हर दिन करते हैं। उस हर दिन का किया हुआ पाप साल में एक दिन जो है गंगा दशहरा का दिन, केवल गंगा जल से स्नान मात्र से, स्पर्श मात्र से, उच्चारण मात्र से वह 10 तरह का पाप का प्रायश्चित होता है। पहला पाप, यदि आप के घर पे कोई भोजन करते समय अतिथि आ गया, आपने भोजन कर लिया, अतिथि को भोजन नहीं कराया जबकि भोजन का निश्चित समय था, उस भोजन न कराने का, स्वयं करने का दोष व्यक्ति को लग जाता है। क्योंकि अतिथि देवो भव होता है। आपके घर पे आया है तो आपकी इतनी जिम्मेदारी और आपका इतना फर्ज है कि उस व्यक्ति को आप भोजन कराएं। अगर नहीं कराते हैं तो उसका दोष आपको लगेगा। अगर ऐसा किए हैं, ऐसा होता है, तो आपको गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव पे एक लोटा जल, गंगा जल आपको अर्पण अवश्य करना चाहिए। इससे आपका वह दोष जो है, इस दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, यदि किसी नारी को, किसी स्त्री को, किसी कन्या को आप जाने अनजाने में भी गलत दृष्टि से यदि उसको देख लिए या उसके प्रति आपके मन में गलत विचार आया है, तो गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान से वह पाप का शमन होता है। नंबर 3, यदि आप रजस्वला स्त्री के हाथ का बना भोजन जो मासिक धर्म में है और वह भोजन बना रही है, उस भोजन को आप खा रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा दोष लगता है। और स्वभावतः इससे वंचित होना बहुत कठिन कार्य है गृहस्थों के लिए आज के समय में। तो उस रजस्वला स्त्री के हाथ से बना हुआ भोजन यदि आप खा रहे हैं तो उसका पाप आपको लगेगा। उस पाप का प्रायश्चित भी इस गंगा स्नान के दिन, गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान से, गंगा जल सेवन से, भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने से वह पाप समाप्त हो जाता है। नंबर 4, यदि आप बिटिया का विवाह किए और संयोग से कोई उसको गिफ्ट देने वाला या दहेज में देने वाला 2 सामान मिल गया आपके घर में, आपने सोचा कि भाई एक तो उसको दे दिया जाए, एक घर में रख लिया जाए यूज के लिए, या कोई गिफ्ट आपको दे दिया विवाह में, आपके पास 2 सामान हो गया। तो ऐसे सभी लोग सोचते हैं कि भाई एक ही सामान दिया जाए, एक सामान घर में रख लिया जाए। अगर वैसा बिटिया का दिया हुआ दान या दहेज के लिए निमित्त यदि सामग्री आई है, वस्तु आया है, उसमें से एक वस्तु यदि आप घर में रख ले रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, उसका भी प्रायश्चित लगता है। उस प्रायश्चित को समाप्त करने के लिए आपको गंगा दशहरा के दिन उस व्रत को आपको करने से यह प्रायश्चित समाप्त हो जाता है। ऐसे प्रायश्चित हैं, ऐसे पाप हैं कि वह हो ही जाता है। नंबर 6, यदि घर में आप झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, झाड़ू के नीचे, पोछा के नीचे बहुत कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे जीव जंतु दब करके मर जाते हैं, इसका प्रायश्चित लगता है। इस पाप को भी शमन करने का सामर्थ्य गंगा दशहरा के दिन होता है। गंगा दशहरा के दिन स्नान मात्र से यह पाप का शमन हो जाता है। यदि आपके वाणी द्वारा किसी को गलत बोल दिए, आपके बात किसी को लग गई बुरी,
उस बात को आपको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आप भूलवश देश काल परिस्थिति के अनुसार आपने उसको कुछ वाणी बोल दिया। उस वाणी से उसको तकलीफ लगी, इसका दोष व्यक्ति के ऊपर भी पड़ता है। इस दोष की भी शांति उस दिन होती है, गंगा दशहरा के दिन। ऐसे और दोष नंबर 7, यदि आपने दान कर दिया, किसी ब्राह्मण को दान कर दिया और मन में यदि आपके बार बार ये विकार उत्पन्न हुआ कि भाई हमने ब्राह्मण को दान तो किया लेकिन बहुत अधिक कर दिया, इतना नहीं करना चाहिए था, इसका भी दोष व्यक्ति को लगता है। दान दे करके पश्चाताप नहीं करना चाहिए। यदि आपने दान दे करके पश्चाताप कर दिया तो वह दान का दुगुना कर्ज आपके ऊपर चढ़ गया। इस पश्चाताप का निवारण के लिए आपको गंगा दशहरा के दिन उस पावन पवित्र जल का स्नान और सेवन करना चाहिए। इससे उस दोष में मुक्ति मिलती है। नंबर 8, यदि ग्रहण काल में, सूतक काल में, किसी के यहाँ सूतक है, पातक है, कोई मर गया है उसके यहाँ सूतक लग गया, किसी के यहाँ बच्चा जन्म ले लिया उसके यहाँ सूतक लग गया, आप अनजाने में उसके यहाँ का अन्न जल ग्रहण कर लिए, आपको न मालूम होगा, उस व्यक्ति को खिलाने वाले को भी नहीं मालूम होगा कि मेरे यहाँ सूतक लगा है, किसी को नहीं खिलाना चाहिए, और आपने उसके यहाँ का जल पी लिया, उसके यहाँ का अन्न ग्रहण कर लिया, उस पातक और सूतक का भी दोष आपको लगता है। इस पातक सूतक का दोष की निवृत्ति के लिए गंगा दशहरा के दिन यदि आप गंगा स्नान करते हैं, उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। नंबर 9, यदि आप किसी ब्राह्मण से कोई आप वैदिक कार्य करा चुके हैं, दान दक्षिणा यदि उद्धार रखे हैं और बीच में ग्रहण लग गया और दक्षिणा आपके पास ही है, उस पंडित जी का परिश्रमिक यदि आप रखे हैं और ग्रहण लग गया, उस ग्रहण का दोष आपको लग गया। उस दोष से निवृत्ति के लिए गंगा दशहरा के दिन उसकी प्रायश्चित हो जाती है गंगा स्नान मात्र से। ये सब जो है छोटी छोटी बातों को हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। पाप तो हजारों हम लोग करते हैं, लेकिन उस पाप के बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं हैं कि ये भी पाप होता है। जबकि ऐसे तमाम पाप के भागी हम लोग बन जाते हैं, और जब उसका परिणाम किसी पुण्य काल का नहीं मिलता है, किसी पुण्य व्रत त्यौहार करने का फल यदि नहीं मिलता है, तो फिर हम लोग कोसते हैं कि हमने तो ये किया, हमने तो ये किया, हमने तो ये किया, हमें कोई लाभ ही नहीं है। लाभ कहाँ है? यदि आप पुण्य से अधिक पाप करेंगे तो आपको लाभ नहीं दिखेगा। इसलिए जितना हो सके सावधान हो करके, हमारे सनातन धर्म में इतने सिद्धांत हैं, इतने विकल्प हैं, इतने साधन है, उसका सदुपयोग करके अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाएं। और इस बार आने वाले गंगा दशहरा के दिन इस कार्य को आप लोग अवश्य करें, और साल में इतना किया हुआ पाप का प्रायश्चित एक ही दिन कर दें। 10 दोष का प्रायश्चित करना, दशहरा 10 दोषों का हरण करने वाला एक ही दिन का पर्व है, जिसको गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में, अपितु आप देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, आप इस पर्व को, और कुछ न हो तो कम से कम गंगा जल ही देह पर छींट लें, गंगा का नाम ही ले लें। हमारे धर्मशास्त्र में तो इतना साधन बता दिया गया है कि यदि आपके पास, आप गंगा से कोसों दूर हैं, हजारों कोस दूर हैं, उस समय भी आपके पास विकल्प है। गंगे गंगे यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति।
इस के सहारे अपने जीवन को कृतार्थ करें और भगवत चरणों में अपने इस जीवन को निवेदित करते हुए हर हर महादेव। इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं और कुछ अच्छी ज्ञान की बातें लेकर के आप सबों के बीच में मैं आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।